हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे स्टार्टअप साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स ऑफ डेली यूज क्लोथ्स। ये क्लास 6 की स्टार्टअप साइंस बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो विदाउट डिले चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री एंड द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ। भाई देखो, हम सभी जानते हैं कि लोग जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में रहते हैं, यानी कि देश के अलग अलग भागों में रहते हैं, एंड द वर्ल्ड मतलब संसार में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वो वेयर करते हैं, यानी कि पहनते हैं। क्या पहनते हैं भाई? डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस, कि भाई कहाँ का वेदर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और किस चीज़ पर डिपेंड करता है भाई? कल्चर पर डिपेंड करता है कि कहाँ किस तरह के कपड़े पहनने का कल्चर है। अब देखो, जो पहाड़ी जगहें होती हैं वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोग अलग टाइप के कपड़े पहनेंगे। और राजस्थान जैसी जगहें जो कि गर्म जगहें हैं, वहाँ के लोग अलग टाइप के कपड़े पहनेंगे। फिर अलग अलग जगह का कल्चर भी अलग अलग होता है। कहीं घाघरा चोली पहना जाता है तो कहीं साड़ी पहनी जाती है, राइट। तो वी कैन आइडेंटिफाई, हम पहचान सकते हैं अ पर्सनस कल्चर, कि भाई उसका कल्चर कैसा है फ्रॉम द क्लोथ्स वॉर्न बाय हिम और हर, कि उसने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, उससे हम उसका कल्चर पता लगा सकते हैं। फील द मटेरियल ऑफ योर यूनिफॉर्म, आपकी जो यूनिफॉर्म होती है उसके मटेरियल को महसूस करो कि भाई वो कैसा है, छू के टच करके। शर्ट का कपड़ा, पैंट का कपड़ा, स्कर्ट का कपड़ा, टाई का कपड़ा, बेल्ट का और सॉक्स का, क्या सभी कुछ एक ही मटेरियल से बने हैं? नहीं। यू विल फाइंड, आप पाते हो दैट ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। तो हमें क्या पता चलता है जब हम इन्हें टच करते हैं कि भाई ये तो अलग अलग काइंड ऑफ मटेरियल से बने हैं। सम आर सॉफ्ट एंड सम आर कोर्स, कुछ तो सॉफ्ट होते हैं, कुछ थोड़े से रफ टाइप का कपड़ा होता है। ऑल्सो योर स्कूल यूनिफॉर्म चेंजेस इन डिफरेंट सीजन्स। भाई आपका जो सीज़न के हिसाब से आपकी यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है ना। सर्दियों की यूनिफॉर्म अलग होती है, गर्मियों की यूनिफॉर्म अलग होती है। इन विंटर यू वेयर स्वेटर्स, वुलन पैंट्स, स्कर्ट, वुलन ब्लेजर यानी कि कोट जो हम पहनते हैं, वुलन सॉक्स, गर्म जो मोजे हम पहनते हैं। तो विंटर्स में हम क्या क्या पहनते हैं भाई? स्वेटर पहनते हैं, हम गर्म पैंट्स पहनते हैं वुलन वाली, और या फिर लड़कियां स्कर्ट्स पहनती हैं, वुलन के ब्लेजर पहने जाते हैं, कोट वगैरह, और वुलन के सॉक्स पहने जाते हैं सर्दियों में। अगर हम समर की बात करें तो समर सीजन में हमारी यूनिफॉर्म का कपड़ा होता है कॉटन का कपड़ा, राइट। द अबव मेंशन्ड ऑब्जर्वेशन, जब हम ऊपर चीज़ें देखते हैं तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमने किया, देखा, ये शो करता है दैट द लाइट कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्न इन समर। ठीक है, जो हल्के कपड़े होते हैं वो कपड़े पहने जाते हैं कॉटन के समर में, और डार्क वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं विंटर के सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में। क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम वेदर कंडीशंस से, है ना, कि भाई कपड़ों से हम सर्दी और गर्मी से बच पाते हैं, और हीट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, रेन से बचाते हैं क्लोथ्स हमें। ये देखो, कुछ कपड़े आपको दिखा रखे हैं जो कि समर में पहने जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि क्लोथ्स आर थिंग्स वॉन्ट टू कवर आवर बॉडी। तो वाटर क्लोथ्स अगर आए तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कि भाई क्लोथ्स क्या होता है? क्लोथ्स वो होते हैं जो पहने जाते हैं बॉडी को कवर करने के लिए। अब आगे देखते हैं, नोटिस करो द डिफरेंस इन द मटीरियल ऑफ वेरियस क्लोथ्स, यानी कि फैब्रिक्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप नोटिस करो कि अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं वेरियस क्लोथ्स के, वो कैसे होते हैं। अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास देखो भाई। यू विल फाइंड, आप पाते हो दैट द सीट कवर्स ऑफ अ कार और बस आर मेड अप ऑफ स्टर्डी फैब्रिक्स, बहुत ही मजबूत सा उनका फैब्रिक होता है। वेयर एज द फैब्रिक्स यूज इन दिस इन योर स्कूल ड्रेस आर सॉफ्ट, है ना। वरना तो बड़ा अजीब नहीं लगेगा अगर हम ऐसे ही रफ और बड़े वैसे टाइप, जो मतलब कह सकते हैं कि भाई जो सीट कवर का कपड़ा होता है, अगर वैसे कपड़ों के स्कर्ट बना के पहन ले तो कितना अजीब लगेगा, है ना। तो वो कपड़े ना अलग अलग होते हैं। तो हमारी जो ड्रेस के कपड़े होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ईजी फील होता है। अब ये कपड़ों के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कपड़े कहाँ से स्टार्ट हुए, हिस्ट्री क्या है। तो इन एंशंट टाइम्स, प्राचीन काल से अगर हम बात करते हैं, तो पीपल यूज्ड टू कवर देयर बॉडीज़ विद बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज। तो पहले प्राचीन काल में क्या होता था? लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे विद द बार्क। बार्क का मतलब होता है पेड़ की जो छाल होती है, जैसे हमारा ये ऐसे पेड़ होता है ना, तो यहाँ से ये जो इस पोर्शन से छाल उतारी जाती है उससे, या फिर पत्तियों से कवर करते थे, ऑफ एनिमल की स्किन से कवर करते थे, और फर वगैरह से, जो बॉडी पे फर नहीं होती जानवरों की, उससे अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे। पीपल यूज टू जस्ट रैप दीज अराउंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट वेज। तो क्या करते थे?
अलग अलग तरीके से बस इन कपड़ों को अपनी बॉडी पर लपेट लेते थे, रैप कर लेते थे, जैसे लेडीज़ साड़ी लपेट लेती हैं, ठीक है, या फिर लुंगी लपेट ली जाती है, या फिर पगड़ी लपेट ली जाती है। एक ही लंबा सा कपड़ा होता है, बस उसको लपेट लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही पहले इन सब चीज़ों को बस ऐसे ही लपेट लेते थे। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कम्युनिटीज़, जब धीरे धीरे इंसानों ने क्या किया, सेटल करना होना शुरू किया अलग अलग कम्युनिटीज़ में, एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जब खेती का डेवलपमेंट हुआ, दे लर्न टू वीव ट्विग्स। ट्विग्स मीन्स छोटे छोटे तिनके, तो इन्होंने तिनकों को आपस में वीव यानी कि बुनना शुरू करा, ठीक है, एंड ग्रासेस को, और उन्होंने क्या बनाया, फिर मैट्स बनाए, फिर उन्होंने बास्केट्स बनाए और अदर यूटिलिटी आइटम्स को बनाया गया। यूटिलिटी आइटम्स का मतलब होता है काम में आने वाली चीज़ें। दे ऑल्सो यूज टू ट्विस्ट वाइन्स, वाइन्स मतलब कॉम्बिंग क्लाइंबिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, वाइन्स जो होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जो कि क्लाइंब करते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे लटकी हुई नहीं होती हैं ऐसे बेले सी, वो वाले प्लांट्स होते हैं। और एनिमल फ्लीस जो होती है, जो वूल का कोट ऑफ एनिमल होता है ना, उसको फ्लीस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा वूल कोट ऑफ एनिमल्स, जैसे कि हमारी शीप हो गई, तो उसकी बॉडी पर एक कोट सा नहीं बना होता फर वाला, उसको बोलते हैं फ्लीस, ठीक है। और हेयर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, तो इन सबको उन्होंने क्या किया, ट्विस्ट करना शुरू किया लोगों ने। दीज लॉन्ग स्ट्रैंड्स वर देन वूवन इनटू फैब्रिक्स, और फिर इनसे क्या किया, फैब्रिक्स बनाए गए इनको बुन के। इन इंडिया कॉटन वॉज ग्रोन नियर द रिवर गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इंडिया में कॉटन कहाँ ग्रो की गई थी, तो भाई नियर गंगा जो है वो ग्रो की गई थी ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, जब हड़प्पन सभ्यता चल रही थी उस पीरियड में, एज अर्ली एज 2500 BC, मतलब लगभग उतने टाइम के आसपास, बिफोर क्राइस्ट होता है, BC का फुल फॉर्म, ठीक है। देयर आर एविडेंसेस शोइंग फ्लैग्स, हमें ऐसे प्रमाण भी मिले, एविडेंस मतलब होता है जैसे कि कोई मर जाता है, कुछ मान लो किसी ने की हत्या हो गई, तो वहाँ उसके कमरे में ढूंढते हैं ना क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या मतलब हमें हिंट्स क्या किन चीज़ों से मिल सकते हैं, तो ऐसे ही प्रमाण मिले हैं, एविडेंस मिले हैं जो शो करते हैं फ्लैक्स लिनन को, अ प्लांट दैट गिव्स फाइबर्स, ये प्लांट जो है ये फाइबर्स देता है, एंड वो यूज इन इजिप्ट 7000 ईयर्स एगो, ये यूज़ किया जाता था इजिप्ट में, ठीक है। इन एंशंट इजिप्ट, अगर हम प्राचीन इजिप्ट की बात करें तो कॉटन एंड फ्लैक्स, ठीक है, दो काइंड ये हम बताए गए हैं, कॉटन और फ्लैक्स, वो ग्रोन नियर द रिवर नाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटन और फ्लैक्स जो थे वो कौन सी नदी के किनारे उगाए जाते थे, इजिप्ट में तो नाइल नदी के किनारे, जिसे हिंदी में नील नदी कहते हैं, एंड वो यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और इसे यूज़ किया जाता था कपड़े बनाने के लिए। एट दैट टाइम, उस समय क्या होता था, स्टिचिंग वॉज नॉट नोन टू पीपल, लोगों को नहीं पता था कि भाई सिलाई कैसे करते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं, तो दे सिंपली यूज टू ड्रैप अ बिग पीस ऑफ क्लोथ्स अराउंड दैम, तो वो क्या करते थे अपनी बॉडी पे बस अराउंड एक बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा ऐसे ही स्टिच करके हाथ से, बस नहीं स्टिच भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ही वोवन करके आपस में बस लपेट लेते थे। एंड दिस इज़ हाउ साड़ी इज़ वॉर्न बाय वीमेन ऑरिजिनेटेड इन इंडिया, और इस तरीके से धीरे धीरे जो साड़ी है उसका कल्चर हमारे इंडिया में आया, वो ओरिजिनेट हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ। इन्वेंशन ऑफ स्विंग निडल लेड टू दी स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक्स, जब सुई का आविष्कार हुआ तब उससे क्या है, स्टिचिंग आई, इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस स्टिच की गई, जैसे कि शर्ट्स स्टिच की गई, पैंट्स, सूट्स, ब्लाउज और स्कर्ट्स वगैरह स्टिच की गई। इवन टुडे आज भी फैब्रिक्स लाइक साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन है, ये पहने जाते हैं, अनस्टिच क्लोथ्स हैं, इनमें कोई सिलाई तो नहीं होती, बस ऐसे ही एक बड़ा सा साड़ी क्या है, एक ऐसी बड़ा सा कपड़ा है ऐसे, और बस इसको बॉडी पर लपेट लेते हैं हम लोग, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइंस बना के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो नाउ अ डेज अ लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स इज़ अवेलेबल, आजकल तो बहुत वैरायटी मिल रही है फैब्रिक्स की, अलग अलग काइंड ऑफ फैब्रिक्स होते हैं। सम आर ऑफ प्लांट ऑरिजिन, कुछ तो होते हैं जो कि प्लांट से उगते हैं, सम आर ऑफ एनिमल ऑरिजिन, कुछ होते हैं जो कि एनिमल से जिनका ऑरिजिन होता है, एंड सम आर मैन मेड, कुछ होते हैं जो इंसान ने बनाए हैं, एंड बेस्ड ऑन द ऑरिजिन, कि भाई जिस तरीके से वो स्टार्ट हुए हैं, द फैब्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड नेचुरल फैब्रिक्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स। तो इस चीज़ पर बेस्ड रखो कि भाई कौन कैसे कहाँ से आ रहा है, किसका सोर्स क्या है, एनिमल है या केमिकल और फैक्ट्रीज़ हैं, तो हमने उन्हें नेचुरल और सिंथेटिक में बांट रखा है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट तो हमें नहीं दे रखे, दे रखे हैं, चलो देख लेते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। किसकी पिक्चर दे रखी है, एंशिएंट क्लोथिंग, इस तरीके से देखो अपनी बॉडी पे लपेट लेते थे कपड़ों को। फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक इज़ अ मटेरियल मेड बाय वीविंग वूल कॉटन और सिल्क, इनको वीविंग करके बना दिया जाता था, तो फैब्रिक उसको बोलते हैं। एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, सबको पता है कि फैब्रिक से क्लोथ्स बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, नेट्स, सब कुछ जो भी कपड़ों की चीज़ें हैं वो फैब्रिक से ही तो बनती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या है,
ये फ्लेक्स फाइबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना, क्योंकि पिक्चर इसकी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे देखते हैं ये क्या है, निडल एंड स्पेंडल। ये पहले के ज़माने के दिखा रखे हैं आपको। अब आपको एक फैक्ट भी बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड स्विंग निडल ऑफ बोन से और आइवरी से बनी हुई, जो कि यूज़ की जाती थी 30,000 BC पहले नियर कॉस्टिंग की रशिया में। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको याद कर लेना, शॉर्ट नोट में आ सकता है। अब नेचुरल फैब्रिक्स क्या होते हैं, देखो भैया, फैब्रिक्स मेड ऑफ फाइबर्स जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज से, उनको बोलते हैं हम नेचुरल फैब्रिक्स। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में बांटते हैं नेचुरल जी। एक तो एनिमल फैब्रिक जो कि जानवरों की खाल वगैरह से मिलेगा, दूसरा प्लांट फैब्रिक जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, जो उगता है प्लांट्स पर, राइट। अब एनिमल फैब्रिक की अगर हम बात करें तो फैब्रिक्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम, जो इन ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम, जो स्टार्ट होते हैं एनिमल सोर्सेज से, जो ऑरिजिनेट किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, लिए जाते हैं, राइट। वूल हो गया, कश्मीरी फर हो गए, सिल्क हो गया, ये सब हमें जानवरों से मिलती हैं, मतलब एनिमल फैब्रिक्स में आ गया। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, फ्लीस का मतलब समझ गए ना, उसकी जो बॉडी पर फर वाला कोट होता है उसको बोलते हैं, उससे ऑब्टेन किया जाता है। एंड द हेयर ऑफ याक से भी ऑब्टेन किया जाता है, हेयर ऑफ कैमल से भी, एल्पका, या फिर आगे आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे जो जानवर हैं इनसे होता है। ठीक है, गुआनाको हो गया या फिर विक्यूना हो गया, इनकी स्पेलिंग याद कर लेना। अब कश्मीरी क्लोथिंग फैब्रिक, ये सब इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कश्मीरी गोट से मिलता है। ठीक है, कश्मीरी क्या है, एक क्लोथ का जो है वो फैब्रिक है जो कि हमें किससे मिलता है भाई, कश्मीरी गोट से मिलता है। फर ऑफ वेरियस एनिमल्स जैसे कि रैबिट और बिवर, मिंक एंड मस्करेट इज ऑल्सो यूज एज क्लोथिंग, इनको भी क्लोथिंग की तरह यूज़ किया जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क किससे मिलती है भाई, सिल्क वॉर्म से मिलती है। विच इज़ अ लार्ज वाइट, बड़ी सी सफ़ेद रंग की मॉथ कैटरपिलर होता है, उससे हमें मिलता है। प्लांट फैब्रिक्स की अगर हम बात करें तो फैब्रिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, किससे ओरिजिनेट होते हैं भाई, प्लांट से, जैसे कि फ्लैक्स से या फिर रेमाई से या फिर हेम्प से, कॉटन से, जूट से। तो ये प्लांट फैब्रिक के बारे में हो गया कि ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, किससे ओरिजिनेट होते हैं। अब आगे देखते हैं, कॉटन ट्रीज बियर करती हैं कॉटन फ्रूट्स को, कॉटन ट्रीज पे कॉटन के फ्रूट्स उगते हैं, विच आर यूज इन देयर इंटायरिटी, मतलब पूरी तरह से वो यूज़ किए जाते हैं। कॉटन फैब्रिक्स आर क्लीन, उनको साफ़ किया जाता है, स्मूथ किया जाता है, एंड मेड इनटू वेरियस डॉल्स और टॉयज़ बनाए जाते हैं उनसे, विद बीड्स एंड कलर्ड थ्रेड्स लगाए जाते हैं उन पर, टू गिव देम अ डेकोरेटिव अपीयरेंस, जिससे कि वो देखने में सुंदर लगने लगते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ से डेफिनेशन याद करना भाई कि फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे फैब्रिक्स जो यूज़ किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स को यूज़ करके, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर्स, उनको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गए नायलॉन, पॉलिस्टर, PVC, ठीक है, और टेरेलिन। PVC की फुल फॉर्म भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस परफॉर्म इन एक्टिविटी 4.1 टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स, देयर ऑरिजिन, वो कैसे स्टार्ट हुए और उनके यूजेस क्या हैं। एक्टिविटी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो आपको खुद से पढ़नी होती है, ये आप पॉज कर लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको करनी होती हैं। अब आइए यहाँ से, कॉटन इज़ ग्रोन इन फील्ड्स, कॉटन जो होती है वो खेतों में उगाई जाती है, इन एनुअल शर्ब। ठीक है, इट ग्रोज बेस्ट इन वार्म वेदर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉटन के लिए कैसा वेदर चाहिए, तो गर्म वेदर चाहिए, वार्म चाहिए। इट रिक्वायर्ड्स टेम्परेचर रेंज हो सकती है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच का जहाँ टेम्परेचर होगा वहाँ कॉटन उग जाएगी। रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है फॉर इट्स एडिक्वेट ग्रोथ, की जिससे इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। ब्लैक सॉइल चाहिए कॉटन को उगाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, इससे मॉइस्चर बचा रहता है इसका, और बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट को उगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। कॉटन इज़ ग्रोन इन एब्यूडेंस इन चाइना, कॉटन जो है वो अच्छी मात्रा में चाइना में उगाई जाती है। पार्ट्स ऑफ USA, ब्राज़ील, इजिप्ट, मैक्सिको, स्वीडन, टर्की और इंडिया, यहाँ सब भी उगती हैं। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन, इन इंडिया अगर हम बात करें तो भाई ये कहाँ उगती है भाई, इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है। हर साल क्या होता है, एवरी ईयर ड्यूरिंग स्प्रिंग के सीज़न में न्यू कॉटन सीड्स आर प्लांटेड, नए नए कॉटन सीड्स लगाए जाते हैं।
द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट यानी कि कॉटन जो बॉल्स निकलती हैं उगती हैं, ये देखो ये उग रही हैं, आर अबाउट द साइज़ ऑफ अ लेमन, ये लगभग लेमन के साइज़ की होती हैं। व्हेन द क्रॉप ग्रोज टू मैच्योरिटी, जैसे ही क्रॉप इतनी बड़ी होती है कि वो मैच्योर हो जाए तो कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन, बिल्कुल खुल जाती हैं। द सीड्स विद द फाइबर्स आर हार्वेस्टेड, उनको काट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। कॉटन इज़ यूजुअली हैंड पिक्ड, कॉटन को हाथ से पिक किया जाता है फ्रॉम कॉटन बॉल्स, ठीक है, उसमें से निकाल लिया जाता है, कॉटन को हैंड पिक करके निकाल लिया जाता है। एंड फैब्रिक्स आर देन फॉर्म किए जाते हैं फ्रॉम दी सीड्स बाय दी प्रोसेस गिनिंग। अब फैब्रिक जो फाइबर्स है आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, उनको सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है, सीड्स को अलग कर दिया जाता है। और सीड्स को अलग करने का ये जो कार्यक्रम है, कहना चाहिए जो पूरा प्रोसेस है, उसको हम गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। गिनिंग ऑफ कॉटन कैन बी डन मैनुअली और बाय मशीन भी किया जा सकता है। स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न किस तरीके से होता है? द कॉटन फैब्रिक्स दस नाउ ऑब्टेन्ड आर ट्विस्टेड इंटू यार्न्स, उसको यार्न में चेंज किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। ड्यूरिंग स्पिनिंग क्या होता है कि जो फैब्रिक्स होते हैं फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन बॉल्स, उनको लिया जाता है एंड देन उनको ट्विस्ट किया जाता है। इट इज़ डन विद अ सिंपल डिवाइस, जिसे हम तकली बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड मशीन जो होती है फॉर स्पिनिंग, उसको हम चरखा बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, आपको चरखा दिखा रहे हैं। गांधी जी का चरखा तो बहुत ही फेमस था ना, ये देखो ये रहा। ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, महात्मा गांधी ने एनकरेज किया था लोगों को पहनने के लिए कपड़े जो कि होम स्पन ज्ञान से बने हों, और डिस्कार्डेड करने को कहा था उन्होंने कि जो ब्रिटिश मिल्स में कपड़ा बना है उसे फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो, यूज़ करो चरखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय पॉपुलराइज हो गया था, ठीक है, उनके द्वारा। और ये सब आपको बता रखा है। ये देखो, आप देखो कॉटन क्रॉप उग रही है, ये कॉटन बॉल्स उग रहे हैं इसके ऊपर, हाथ से ऐसे पिक कर करके इनको निकाल लिया जाता है। अब आगे देखते हैं हम अपने। ऑन अ लार्ज स्केल स्पिनिंग ऑफ यार्न इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अगर बहुत सारा लेना है तो आपको स्पिनिंग मशीन से करनी पड़ेगी। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, जो कि आपको खुद ही करनी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, एक्टिविटी साइड से आप देख लीजिएगा और कर लीजिएगा एक बार उसको। एक्टिविटी तो आप बच्चे खुद ही करेंगे। देयर आर, आप देख ली, अब मैं आगे बढ़ाती हूँ उसको। चलो, देयर आर टू मेन मेथड्स, दो मेन मेथड्स होते हैं बाय विच फैब्रिक्स आर मेड, जिनसे फैब्रिक बनता है। एक तो होता है वीविंग, बुनना, और एक होता है निटिंग, ठीक है। वीविंग और निटिंग दो होते हैं। वीविंग में क्या होता है? वीविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू यार्न्स टुगेदर, इसमें दो यार्नों को आपस में लिया जाता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक्स फॉर्म करती है यार्न को, इट्स कैरीड आउट ऑन मशीन्स पे भी होता है, उस मशीन को जिस पर वीविंग की जाती है हम लूम्स कहते हैं। दो प्रोसेस है, दो यार्न लिए जाते हैं, ठीक है, याद कर लो इसको। यार्न होते हैं बहुत ही पतले पतले धागे, ठीक है, बहुत ही पतले पतले, ठीक है, तो वो जब करा जाता है लूम्स पर बनाया जाता है। ये लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड, लूम्स हो सकता है भाई हाथ से ऑपरेट करने वाले भी हों, और या फिर पावर ऑपरेटेड भी होते हैं। ऑन अ लूम अ फैब्रिक इज प्रोड्यूस, लूम पर एक फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है बाय इंटरलेसिंग टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स, दो सेट्स ऑफ थ्रेड्स को लेकर, ठीक है, एट राइट एंगल पर उनको रखते हैं। द प्रोसेस ऑफ वीविंग कैन बी अंडरस्टूड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी आप देखिएगा, वीविंग की जा रही है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ हाथ से की जा रही है और यहाँ मशीन से की जा रही है वीविंग। ये देख लिया आप, ये देखो, ये इस तरीके से देखो क्या कर रहे हैं भाई, एक धागा ऐसे लिया, एक धागा ऐसे लिया, ठीक है, फिर एक धागा, फिर उसके बीच में से ऐसे धागे निकाल जाओ, पहले ऐसे स्ट्रिप्स रख लो सारी, फिर उसके बीच में से पेरोते जाओ इस तरीके से स्ट्रिप्स को, ठीक है। तो सभी स्कूलों में कराई जाती है एक्टिविटी। तो अब आ जाइए निटिंग क्या होती है। जो आपकी दादी वादी स्वेटर बुनती है ना, आपको उसको ही बोलते हैं निटिंग। रिकॉल हाउ योर मदर मेक्स स्वेटर्स फॉर यू एट होम, चलो याद करो वे किस तरीके से आपकी जो माताएं हैं वो आप लोगों के लिए स्वेटर्स बुनती हैं घर पर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न इज कॉल्ड अ निटिंग। निटिंग का मतलब होता है कि आप ना धागों से एक कपड़ा बना रहे हो बुन के, ठीक है। निटिंग इज़ डन इधर बाय हैंड से भी की जाती है, मशीन से भी की जाती है ना। मशीन वाले स्वेटर भी मिलते हैं और हाथ से बुने हुए स्वेटर भी मिलते हैं। सिंस निटिंग इज़ डन फ्रॉम अ सिंगल यार्न, क्योंकि भाई पहले क्या होता था, सिंगल यार्न से होती थी। इफ़ यू पुल अ यार्न, अगर आप एक धागा खींचोगे फ्रॉम अ स्वेटर तो क्या होता है, होल स्वेटर गेट्स अनरेवल्ड। अब सॉक्स हैं, स्वेटर्स हैं, एंड मेनी अदर क्लोथ्स आइटम्स जो है वो निटिंग से बनते हैं, बाय निटिंग यार्न्स। यूजेस ऑफ कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन लिखने के लिए आ जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, जैसे कि भाई कॉटन की साड़ी बनती है, शर्ट्स बनती हैं, बैग्स बनते हैं, बेडशीट्स बनते हैं, कर्टेंस बनते हैं, और अदर हजरी आइटम्स बनते हैं, जैसे कि बच्चों की चड्डियाँ हो गई, बनियान हो गए, सॉक्स हो गए, तो ये सब बनते हैं, राइट।
सिंस इट इज़ वेरी लाइट, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है एंड गुड एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेता है। तो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स फॉर समर। तो समर में कपड़े जो हैं इसके बनाए जाते हैं। कॉटन सीड्स जो होती हैं लेफ्ट आफ्टर सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स, तो छोड़ दिए जाते हैं, सेपरेट कर दिए जाते हैं, कॉटन फैब्रिक्स बना के आर यूज टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स ऑयल। और फिर पता है इनका सीड्स का क्या करते हैं, जो भी बचे हुए लेफ्ट ओवर सीड्स होते हैं इनसे तेल निकाला जाता है। कॉटन सीड्स से तेल निकाला जाता है, ध्यान रखना, प्रोड्यूस होता है कॉटन सीड ऑयल, राइट। कॉटन सीड ऑयल इज़ रिफाइन किया जाता है, फिर यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ऑयल की तरह, जैसे कि ह्यूमन कंजम्पशन, जैसे हम लोग घर में खाते पीते हैं। द कॉटन सीड्स मील यानी कि खाल नाउ लेफ्ट इज़ यूज टू फीड लाइव स्टॉक। अब जब सीड से भी जो हमने क्या किया, तेल निकाल लिया, तो जो बचा कुचा है ना उसको बोलते हैं खल। और उस खल को कौन खाता है, हमारे लाइव स्टॉक यानी घरेलू जानवर वगैरह जो हैं वो खाते हैं। फर्स्ट चाइनीज़ पेपर वॉज मेड ऑफ बाय कॉटन। तो पहला चाइनीज़ पेपर जो बना था वो कॉटन से बना था। द मॉडर्न US डॉलर नोट जो है फेडरल स्टेशनरी आर यू ऑल्सो मेड ऑफ कॉटन, ये भी कॉटन से बनता है। अर्लियर फायर होजेस जो बनते थे वो भी किससे बनते थे भाई, कॉटन से बनते थे। आगे देखते हैं भाई, ये क्या है, फार्म एनिमल्स को ही हम बोलते हैं लाइव स्टॉक एनिमल्स, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, अब यहाँ पर देखते हैं जूट के बारे में। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो जूट जो होती है वो जूट प्लांट के स्टेम से प्राप्त की जाती है। इट इज़ अ रेनी सीजन क्रॉप, बारिश वाले सीजन की ये क्रॉप होती है। एंड ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर, और गर्म और चिपचिपे वेदर में अच्छे से उगती है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ वर्ड्स जूट कल्टिवेशन जो होता है वो होता है इनटू गंगा डेल्टा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 200% ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। इट इज़ कल्टिवेटेड इन बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, बर्मा जो है जगह है, नेपाल में, पाकिस्तान में, थाईलैंड में और इंडिया में, सब जगह ये जूट होती है। इन इंडिया जूट जो होती है मेनली कहाँ ग्रो होती है ये भी आ जाता है। तो कहाँ होती है बच्चे, बिहार में, असम में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। जूट इज़ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, भाई सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर है जूट। और रिक्वायर होता है एन आइडल टेम्परेचर्स के लिए कितना, 18 डिग्री से लेकर 33 डिग्री के बीच में। और ह्यूमिडिटी चाहिए इसके लिए, हवा में नमी चाहिए इन द रेंज ऑफ 70% टू 80% टू ग्रो वेल, अच्छे से उगने के लिए। जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड आफ्टर फ्लावरिंग, मतलब जब फ्लावरिंग हो जाता है तो इसको काट लिया जाता है। एंड बिफोर दे टर्न इनटू सीड्स, उनके बीज नहीं बनने चाहिए, तो उससे पहले पहले इसे निकाल लिया जाता है। द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर कैप्ट इमर्स्ड इन वाटर, इसे पानी में भिगो के रखा जाता है काटने के बाद इसकी स्टेम्स को फॉर फ्यू डेज़ के लिए, लगभग 20 से 1 दिन रखते हैं। इट लीड्स टू दी रॉटिंग द स्टेम्स, रॉटिंग होने लगती है यानी कि सड़ने लगती हैं स्टेम्स। एंड देन क्या हो जाता है, इट इज़ डन टू सॉफ्टन द टिश्यू, इससे टिश्यूज़ इनके सॉफ्ट हो जाते हैं। सो दैट द फाइबर्स कैन बी सेपरेटेड ईजिली, फाइबर्स को आसानी से सेपरेट किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग, इस प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं। लेटर इसके बाद क्या होता है, फाइबर्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉक्स एंड उनको निकाला जाता है, स्ट्रिप किया जाता है इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, उसमें धागे निकाल जाते हैं, वॉश किए जाते हैं, सुखाए जाते हैं। एंड देन वोवन इनटू फैब्रिक्स, उनसे कपड़ा बनाया जाता है, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं, जूट इज़ ऑल्सो नोन, जूट इज़ नोन टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, जूट जानी जाती है, बहुत इसकी रेंज आती है। एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है कॉटन के बाद। इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ फॉर रैपिंग, ब्लेड्स ऑफ रॉ कॉटन। इट इज़ यूज टू मेक सॉक्स और रैपिंग मटेरियल्स बनाने के भी काम आता है। और इट इज़ वुवन इनटू कर्टन्स, इसके कर्टन्स बनते हैं, हैंड बैग्स बनते हैं, चेयर्स की कवरिंग बनती है। और क्या बनता है भाई, कारपेट, कालीन वगैरह बनते हैं और मैनी अदर थिंग्स बनती हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रखे हैं एंड दैट्स ऑल। ये जो डेफिनेशंस हैं ये पॉज करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये क्विक नोट्स होते हैं, इसमें से काफ़ी पेपर बनता है, तो इसको भी आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, डेफिनेटली ट्राई टू गिव रिस्पॉन्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।